नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो फॉर्म भरा जा रहा है उसे हम ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से भरेंगे, इसके बारे में जानकारी दूंगा साथियों। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम फॉर्म को भरेंगे इसके बारे में बताऊँगा साथियों। उसके लिए सबसे पहले हम जो इसका नोटिफिकेशन है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना स्वरोजगार हेतु 2,10,000 रुपये जो है आर्थिक सहायता बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। उसमें जो है हर एक महिला को यहाँ पर जो योग्य हैं उनको दिया जाएगा। यहाँ पे पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। उसके बाद 6 महीने बाद जो है 2 लाख का आवश्यकता अनुसार यहाँ पे अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी साथियों। रोजगार करने के लिए कोई भी एक रोजगार करने के लिए उन्हें जो है यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना महिलाओं की आर्थिक आज़ादी और आत्मनिर्भरता की दिशा में बिहार सरकार का ठोस कदम है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया हुआ है, बिहार सरकार का लक्ष्य है बिहार के प्रत्येक घर की महिला रोजगार से जुड़कर परिवार, समाज और राज्य की शक्ति बने। इनके बारे में बताया हुआ है साथियों। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको अप्लाई करने के लिए उन्हें जीविका से जुड़ा होना अनिवार्य है। तो उनका जो है ऑफलाइन के माध्यम से ही उनका फॉर्म भरा जा रहा है। लेकिन जो शहरी महिलाएं हैं जो कि जीविका से नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको जो है ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना है। और उसे हम किस तरह से अप्लाई करेंगे इसके बारे में बताता हूँ साथी। शहरी महिलाओं को अप्लाई करने के लिए हमें जीविका की ऑफिशियल वेबसाइट mmry.brlps.in इस वेबसाइट पर जानी है। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसके बारे में बताया हुआ था। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित प्रपत्र भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करना है। उससे पहले हम देखिए यहाँ पे जो बताया हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। सशक्त उद्यम, सशक्त महिलाएं, सशक्त बिहार, यहाँ पे ये बताया हुआ है साथियों। योजना के बारे में बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिला रोजगार योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के माध्यम से प्रारंभ कर दी गई है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार का सहयोग लिया जाएगा। यहाँ पे ये बताया हुआ है। योजना के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य यहाँ पे बताया हुआ है। योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला को पसंद का रोजगार शुरू करने को 10,000 की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। महिलाओं के द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी साथियों। यहाँ पर ये बताया हुआ है। योजना संबंधित अहर्ता यानी कि पात्रता जो है इसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ योजना अंतर्गत परिवार से आशय है पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं हो, उन्हें प्रत्येक परियोजनार्थ एवं एकल परिवार माना जाएगा एवं नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य एक परिवार से एक महिला इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे। यानी कि जो है एक परिवार से एक ही महिला को यहाँ पर उस लाभ का फायदा दिया जाएगा। महिलाएं जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है को सदस्य के रूप में जोड़ने से पूर्व योजना के अंतर्गत परिवार की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निम्न को सुनिश्चित किया जाना है। आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए। आवेदिका का स्वयं अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में ना हो। आवेदिका का स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा में ना हो। यहाँ पर इन बातों का आपको ध्यान रखना साथियों। यहाँ पे सारा जो है नोटिफिकेशन में यहाँ पे बताया हुआ है। वेबसाइट पे जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे सारा स्क्रॉल करके आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं। सभी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे बताया हुआ है। किस तरह से जो है शहरी के लिए यहाँ पे बताया हुआ है और यहाँ पे ग्रामीण के लिए बताया हुआ है साथियों। जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया हुआ है। जीविका एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेंगे। योजना के समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन दिया जाएगा। जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हुई हैं उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह में जोड़ने के लिए अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में जमा करना पड़ेगा। यानी कि उन्हें जो है ग्राम संगठन में जाकर के वहाँ पे जो है ऑफलाइन के माध्यम से उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जीविका के जो हेड होंगे उनको जाकर के वो अपना जो है फॉर्म भर के वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं साथियों। उसके बाद ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब बात की जाए अगर जो शहरी के लिए, तो शहरी के लिए यहाँ पे बताया हुआ है शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आवेदन करने हेतु जीविका की वेबसाइट पर लिंक दिया गया है, जो कि
आप यहाँ पर इस वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक महिलाओं द्वारा पंजीकरण करते समय मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता एवं व्यवसाय का प्रकार अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। साथ ही आवेदक को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक जिनमें IFSC कोड और खाता संख्या अंकित हो, फोटोग्राफ एवं सादे पृष्ठ पर हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। उनके ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के उपरांत उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ने हेतु क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा संपर्क किया जाएगा। समूह में जुड़ने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इस सारे नोटिफिकेशन को आपको पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद साथियों यहाँ पे हम जो है इसकी वेबसाइट पे ऊपर में आएंगे और यहाँ पे देखिए बताया हुआ है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित प्रपत्र भरने के लिए क्लिक करें यहाँ पर। तो हम इस बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर जो है हमारा ऐसा यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए साथियों नोटिफिकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह SHG की सदस्य हैं तो आपको यह फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्षेत्र के स्तरीय संगठन ALO या CRP से संपर्क करें। ALO CRP के द्वारा आपके स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाई जाएगी एवं आपके समूह से जुड़े सभी सदस्यों का आवेदन समेकित रूप से प्राप्त किया जाएगा। यानी जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको जो है अगर जो SHG से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं तो उनको जो है अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें जो है अपने ALO से संपर्क करना है या फिर CRP से संपर्क करना है। वो आपका जो है आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से कर दिया जाएगा। जो महिलाएं SHG ग्रुप से नहीं जुड़ी हुई हैं और शहरी क्षेत्र से आती हैं तो उनको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो है लिंक दिया हुआ है। इस लिंक में से कोई भी एक लिंक जो है ओपन करना है हमें। ओपन यहाँ पे ओपन लिंक वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला ही डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, हाँ या ना में हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना है। यहाँ पे हम ना करेंगे, अगर जो हाँ करेंगे तो ये आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आपको ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पे भरना है। इसलिए हम यहाँ पे नहीं वाले बटन पे हम ओके करेंगे। ओके करते के साथ ही यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है डिक्लेरेशन वाले बटन पे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद साथियों यहाँ पे हमें एक आधार नंबर इंटर करना है और आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है फादर या फिर हस्बैंड नेम जो है, यानी जो मैरिड है उनके हस्बैंड का नाम लिखेंगे और जो अनमैरिड है उनके लिए यहाँ पर फादर का नाम इंटर करना होगा साथियों। उसके बाद यहाँ पर जो है हमें एक मोबाइल नंबर लिखना है। तो यहाँ पर मैं जो है एक एक करके सारा डिटेल भर दे रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी जो है भर देना है साथियों। मैंने यहाँ पे सारा डिटेल भर लिया है। डिटेल भरने के बाद हम यहाँ पर जो है सेंड OTP वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। सेंड OTP वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पे हम दर्ज कर देंगे। OTP दर्ज करने के बाद यहाँ पे साथियों हम यहाँ पे सबमिट OTP वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट OTP वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे नेक्स्ट डिटेल यहाँ पे कुछ पूछा जाएगा। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे जो हमारा फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला रोजगार शहरी का लाभ लेने हेतु स्वघोषणा एवं आवेदन पत्र। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एक ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे साथियों। उसके बाद ULB यानी कि जो है आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो पड़ता है यहाँ पर वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा एक ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे वार्ड नंबर जो भी पड़ता है साथियों, हम वार्ड नंबर यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेंगे। वार्ड नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है हम एज लिखेंगे, जो भी एज हो रही है आवेदक का उसका हम यहाँ पे जो है एज लिख देंगे अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। एज लिखने के बाद यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, BC EBC जनरल SC ST जो भी आपका बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हम एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे एड्रेस हमें फुल एड्रेस जो आपका पड़ता है यहाँ पर हम लिख देंगे साथियों। यहाँ पे आपको अगर जो हाउस नंबर पता है तो यहाँ पे हम हाउस नंबर इंटर करेंगे और अगर जो स्ट्रीट नंबर पता है तो स्ट्रीट नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पे आप अगर जो नहीं पता है आपको तो यहाँ पर हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे साथियों। इसके बाद यहाँ पे हम मोहल्ला जो आपका पड़ता है मोहल्ला लिख देंगे। उसके बाद लैंडमार्क यहाँ पे जो पड़ता है वहाँ पे हम लैंडमार्क लिख देंगे साथियों। इतना सही लिखने के बाद साथियों यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, हाँ ना में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, यहाँ पर हम यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप स्वयं अथवा आपके पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है। यहाँ पर जो है सभी को यहाँ पे हमें जो है ऐसे यहाँ कर लेना है सेलेक्ट, लेकिन फिर भी आपको जो है सारा एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही यहाँ पर जो है हाँ ना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे साथियों। इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। वैसे यहाँ पे जो है सभी को हाँ में ही सेलेक्ट करना है, अगर जो नहीं में सेलेक्ट करेंगे तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे और आपका जो है फॉर्म आगे यहाँ पर जो है नहीं भरा जाएगा। इसलिए जो है आपको सभी को यहाँ पर जो है हाँ में ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर बैंक डिटेल यहाँ पे जो है मांगा जा रहा था, हम बैंक डिटेल भर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नेम भरना है, उसके बाद उसका ब्रांच भरना है जो भी ब्रांच पड़ता है, उसके बाद IFSC कोड भरना है साथियों, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर भरेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारा डिटेल भर ले रहा हूँ, इसी तरह से आपको जो है यहाँ पे भर लेना है साथियों।
बैंक अकाउंट डिटेल भरने के बाद यहाँ पर जो है सिलेक्ट लाइवलीहुड, यानी कि किस चीज़ का आप बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सारा यहाँ पे जो है लिस्ट दे रखा है, जिस चीज़ का भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसको यहाँ पे हमें जो है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि फल जूस डेयरी प्रोडक्ट्स का दुकान देना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर सब्जी एवं फल की दुकान देना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। किराना का दुकान देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे सारा लिस्ट दे रखा है, अगर इसमें से आपका जो भी यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है इसके लिस्ट में, तो यहाँ पर जो है हम अन्य व्यवसाय वाले बटन पे ओके करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी जो है सेलेक्ट कर लेना साथियों। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इस तरह से कोई भी एक बिजनेस आपको यहाँ पे इसमें से कोई भी एक ही बिजनेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है सबमिट अपडेट ऑल अबव डाटा जो है यहाँ पे हम बटन वाले पे हम क्लिक करेंगे। उसको आप सबमिट करने से पहले एक बार सारा डिटेल जो आपने भरा है उसको आप एक बार जो है रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद यहाँ पर जो है हम सबमिट अपडेट ऑल अबव डाटा यहाँ पे जो हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे जो हमने डिटेल भरा है उसके बाद साथ ही यहाँ पे जो हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर एक एक करके सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जो है जेपीजी, पीएनजी या फिर जो है जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है। साइज की बात की जाए अगर जो, तो यहाँ पर जो है 200 KB से नीचे का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जैसे सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि सिग्नेचर एक अपलोड करना है यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। आधार कार्ड का दोनों साइड अपलोड करेंगे, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। यहाँ पर दोनों को एक ही में करके यहाँ पे जो है हमें दोनों साइड को अपलोड करना है साथियों। इसके बाद यहाँ पर जो है हमें एक फ़ोटो बैंक पासबुक का यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद साथियों यहाँ पे जो है पासपोर्ट साइज यहाँ पे जो है एप्लीकेंट का फ़ोटो एक अपलोड करेंगे। तो इस तरह से जो है सब आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर मैं जो है सभी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहा हूँ। इसी तरह से जो है आपको सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना साथियों। यहाँ पे मैंने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। इसी तरह से सर साथियों आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो है हम फाइनल सबमिट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट वाले बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है और आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपको जो है फ्यूचर के लिए सेव करके रख लेना है साथियों। यहाँ पर जो है कंट्रोल P वाले बटन से यहाँ पे सेव करके या फिर जो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर जो है आपको सेव करके रख लेना है साथियों। तो यहाँ पर मैं सेव करके रख ले रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी जो है फ्यूचर के लिए सेव करके इस तरह से रख लेना है साथियों। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो है शहरी जो महिलाएं हैं वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म को भर सकते हैं और अपना आवेदन जो है सक्सेसफुली कर सकते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। इसी तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।